नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं, जैसा कि आप सभी के यहाँ पे डाउट्स थे, कंफ्यूजन भी थे और आप सभी के डिमांड भी थी कि CSK HPKV पालमपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों आज उसी टॉपिक पे यहाँ पे बात करने वाला हूँ। जो CSK HPKV पालमपुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो BBSc कोर्स है, BSc एग्रीकल्चर कोर्स है, उसमें आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी यहाँ पे रहने वाली है, तो उस विषय पे यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, यहाँ पे जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूं ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस ईयर का अगर यहाँ पे डाटा बताऊं, प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था, यूनिवर्सिटी का अलग से आपको एंट्रेंस एग्जाम हुआ था BBSc के लिए भी और BSc एग्रीकल्चर के लिए भी। और इस बार जो यहाँ पे जो आपको एडमिशन होनी है BBSc कोर्स के लिए और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, वो आपके यहाँ पे जो एडमिशन होगी वो दोस्तों यहाँ पे BBSc के लिए नीट एग्जाम के थ्रू होनी है, और यहाँ पे जो आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है उसके लिए आपको यहाँ पे ICAR एग्जाम के थ्रू आपकी एडमिशन यहाँ पे होनी है, चाहे वो फिर नॉर्मल सीट हो चाहे फिर वो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट हो, दोनों के लिए आपकी ICAR एग्जाम के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होगी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, और BBSc के लिए यहाँ पे नीट एग्जाम के थ्रू आपकी एडमिशन यहाँ पे होनी है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप घबराए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कट ऑफ के ऊपर, तो उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि सीट्स कितनी है यूनिवर्सिटी में, उसके ऊपर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि BBSc कोर्स के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग सीट कितनी है और आपकी जो नॉर्मल सीट है वो कितनी है, हिमाचली बोनाफाइड कितनी है, नीट के थ्रू कितनी सीट्स यहाँ फिल होगी। और वैसे ही दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स की, तो उसमें आपकी टोटल सीट्स कितनी है, ICAR के द्वारा कितनी सीट्स फिल होनी है, यूनिवर्सिटी के द्वारा कितनी सीट्स यहाँ पे फिल होनी है, और हिमाचली बोनाफाइड के लिए कितनी सीट्स यहाँ पे है, और सेल्फ फाइनेंसिंग कितनी यहाँ पे है, वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको बताने वाला हूँ कि कट ऑफ कितनी आप एक्सपेक्टेड यहाँ पे रहने वाले इस बार CSK HPKV पालमपुर पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आप इसी तरह से बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। चलिए दोस्तों, कट ऑफ से पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ पे सीट्स है पालमपुर यूनिवर्सिटी में BBSc कोर्स के लिए और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए, वो कितनी है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो आपकी टोटल सीट्स है BBSc की दोस्तों, वो है आपकी 60 सीट्स, यानी कि 60 सीटें आपकी BBSc में है और 120 सीटें आपकी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में है CSK HPKV पालमपुर में। जो यहाँ पे 60 सीट्स हैं आपकी यहाँ पे BBSc कोर्स के लिए, ये भी दोस्तों डिवाइडेड है, कुछ यूनिवर्सिटी की सीट है, कुछ आपकी यहाँ पे नीट एग्जाम के थ्रू यहाँ पे फिल होगी, BCI यानी कि वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ पे फिल होनी है। और यहाँ पे जो BSc एग्रीकल्चर में 120 सीट्स है, उसमें से आपकी कुछ यूनिवर्सिटी की सीट्स हैं और कुछ आपकी ICAR के थ्रू यहाँ पे फिल होगी, ICAR की सीट्स यहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल हम डिस्कस कर लेते हैं। जो यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी की सीट है वो दोस्तों BBSc कोर्स के लिए 51 है, और यहाँ पे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए 102 है। 51 यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी की है, BCI की यहाँ पे आपकी 9 सीट है, 9 आपकी BCI की है, टोटल आपकी 60 होगी। और यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की 102 सीटें हैं, और आपकी यहाँ पे दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे ICAR की जो सीट्स हैं वो आपकी 18 सीट्स हैं। 102 और 18 कितना हुआ, 120 हुआ। 120 सीट्स आपकी किसकी है, यहाँ पे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की है। तो इसमें भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो यूनिवर्सिटी की सीट है ये भी आपकी यहाँ पे डिवाइडेड है। इसमें हिमाचली बोनाफाइड जो सीट्स हैं वो है दोस्तों आपकी 36, और यहाँ पे जो अदर जो सीट्स आपकी है वो है आपकी 15 सीट्स, यानी कि 36 आपकी हिमाचली बोनाफाइड सीट्स हैं, और अदर जो सीट्स यहाँ पे हैं वो है 15 सीट्स, यानी कि आपकी 51, ये 36 प्लस 15 आपकी 51 होगी। और यहाँ पे जो आपकी दूसरी तरफ अगर हम बात करें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की, इसमें भी आपकी यहाँ पे बोनाफाइड सीट्स 34 सीट्स हैं, और यहाँ पे जो आपकी अदर सीट्स हैं वो आपकी दोस्तों 68 है। 34 प्लस 68 आपकी 102 होगी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। जो आपकी बोनाफाइड सीट्स है 36, इसमें आपकी जनरल की यहाँ पे 22 है, ऑनर्स BBSc के लिए, ठीक है। SC की यहाँ पे 5 है, ST की यहाँ पे 3 है BBSc कोर्स के लिए, और यहाँ पे जो यहाँ पे सन एंड डॉटर ऑफ दिस सर्विंग एक्स डिफेंस पर्सनल की यहाँ पे 1 सीट्स हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिसेबिलिटी की 2 सीट्स हैं, OBC की यहाँ पे 1 सीट है, यानी कि आपकी 36 सीट आपकी यहाँ पे बोनाफाइड सीट्स हैं। जो यहाँ पे ये सीट्स दी गई हैं, यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे HP बोनाफाइड की जो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की है वो 34 सीट्स है, उसमें आपकी 20 जनरल की है, SC की यहाँ पे 5 है, ST की यहाँ पे 3 सीट्स हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है,
और यहाँ पे डिसेबिलिटी की 2 सीट्स है और ओबीसी की भी यहाँ पे 1 सीट है। टोटल आपकी 34 सीट्स है बोनाफाइड सीट्स हिमाचली बोनाफाइड के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें उसमें से आपकी 51 में से 36 आपकी हिमाचली बोनाफाइड है और अदर सीट्स आपकी यहाँ पे 15 सीट्स हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी सीट्स आपकी हैं। आप इसको यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं हूँ और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं डिस्कस करूँगा सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के बारे में। जो आपकी 15 सीट्स है उसमें से कुछ आपकी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है। जो सेल्फ फाइनेंसिंग आपकी सीट है यहाँ पे बीबीएससी में वो आपकी 5 सीट है और यहाँ पे जो 68 सीट बचती है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, इसमें जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है 68 के लिए बहुत ही ज़्यादा सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, वो आपकी 51 सीट्स है, यानी कि 51 सीटें आपकी यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है। उसमें मैं अगर यहाँ पे बात करूँ आपकी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट की, इसका जो एडमिशन आपका होगा वो दोस्तों यहाँ पे जो बीबीएससी में होगा वो आपका नीट एग्जाम के थ्रू ही आपका होना है और यहाँ पे जो आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में होना है वो आपका आईसीआर एग्जाम के थ्रू होना है यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए भी। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में हम थोड़ा देखते हैं। जो यहाँ पे ये टोटल सीट्स आपकी होगी 51 आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी की सीट्स हैं बीबीएससी के लिए और 9 सीट्स आपकी यहाँ पे बचती है जो बीसीआई के द्वारा यहाँ पे फिल की जाएगी। यानी कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 9 सीट्स आपकी यहाँ पे है इसके लिए आपको यहाँ पे बीसीआई यानी कि वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से काउंसलिंग फिल करनी पड़ेगी नीट वालों को, तभी इन 9 सीटों में यहाँ पे एडमिशन आपको मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की, इसमें आपको 18 सीटें यहाँ पे आपके आईसीआर के थ्रू फिल होनी है। आईसीआर की काउंसलिंग परफॉर्मा फिल हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे द्वारा काउंसलिंग करवाई है उसमें मैंने हिमाचली बोनाफाइड के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे CSKHP की भी पालमपुर की दे के रखी है, जिसमें कि 18 सीटें आपकी है CSKHP की भी पालमपुर में जो फिल होगी आईसीआर के द्वारा। तो जो स्टूडेंट्स हमारे द्वारा काउंसलिंग जिन्होंने फिल की उनके लिए इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो टोटल आपकी सीट्स जो हैं वो आपकी 120 बीएससी एग्रीकल्चर के लिए है, 60 आपकी यहाँ पे बीबीएससी कोर्स के लिए है। तो ये आपकी यहाँ पे सीट्स हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे जो EWS है उसके लिए 6 सीट्स आपकी बीबीएससी के लिए, 12 आपकी यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए है। तो ये आपकी टोटल सीट्स यहाँ पे है। तो इसके बाद हम यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है एक्सपेक्टेड। अगर हम बात करें कट ऑफ की तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीबीएससी कोर्स के बारे में। तो यहाँ पे बीबीएससी कोर्स में जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि बीबीएससी कोर्स में जो एडमिशन आपकी होनी है वो आपकी यहाँ पे नीट एग्जाम के थ्रू ही होगी। जो आपका नीट में जो आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सीट मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। तो उस विषय पे हम बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बीबीएससी कोर्स में जनरल कैटेगरी की बात करें तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है आपकी नॉर्मल सीट्स के लिए वो एक्सपेक्टेड आपके यहाँ पे 460-470 के आसपास यहाँ पे रहेगी कट ऑफ जाने वाली है। तो इसके बाद अगर हम बात करें जनरल EWS की तो यहाँ पे 450-460 के अराउंड ही आपकी कट ऑफ रहेगी। और इसके बाद हम यहाँ पे बात करें आपकी ओबीसी की 460 के आसपास यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे एससी की बात करें तो 440, ये एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, ये ऊपर भी हो सकती है, 10-15 नंबर ऊपर भी जा सकती है और 10-15 नंबर इसके नीचे भी जा सकती है आपकी कट ऑफ, बट ये एक्सपेक्टेड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और अगर हम एसटी की बात करें तो 450 के अराउंड आपकी यहाँ पे एसटी कट ऑफ जाने वाली है CSKHP की भी पालमपुर यूनिवर्सिटी की बीबीएससी में नॉर्मल सीट के लिए, ये एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरी तरफ जो अदर सीट्स यहाँ पे है यूनिवर्सिटी की वो आपके यहाँ पे है आपकी 5 सीट सेल्फ फाइनेंसिंग की है, जिसमें कि अगर हम बात करें 5 सीट्स की यहाँ पे कट ऑफ के बात करें सेल्फ फाइनेंसिंग की तो मैं दोस्तों आपको बता दूं 5 सीटें बहुत ही कम सीट्स हैं सेल्फ फाइनेंसिंग की। तो आपकी जो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें बीबीएससी कोर्स की तो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग को मिलाकर और आपकी जो दूसरी सीट्स है नॉर्मल सीट्स है उसको मिलाकर अगर हम ओवरऑल यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आपकी जो कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है वो आपकी 430 to 450 आपकी जनरल की, 420-430 यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग या फिर दूसरी नॉर्मल होगी तो 420-430 के जनरल EWS और 440 के अराउंड आपकी ओबीसी की यहाँ पे रहने वाली है। उसी तरह से आपकी अगर हम बात करें यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें 420-430 के ऊपर ही आपकी कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है सेल्फ फाइनेंसिंग और आपकी नॉर्मल सीट्स की, ये एक्सपेक्टेड है। या आपकी थोड़ी सी 10-15 नंबर ऊपर भी रह सकती है और 10-15 नंबर आपकी नीचे भी रह सकती है। तो ये होगी बीबीएससी कोर्स की बात। अब हम आते हैं यहाँ पे सीधा आपके बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स पे कि उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं जो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स है इसमें आपकी सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो आपकी है यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग सीट, जिसमें कि आपकी 51 सीट्स हैं, वो भी आपकी यहाँ पे आईसीआर एग्जाम के द्वारा ही यहाँ पे फिल होनी है।
तो उसमें मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो एक्सपेक्टेड अगर हम कटअप की बात करें प्रीवियस ईयर का तो कोई डाटा नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर यहाँ पे जो एडमिशन हुई थी वो यूनिवर्सिटी का अलग से एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, बट इस बार ICAR के द्वारा यहाँ पे एडमिशन होनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सपेक्टेड यहाँ पे बता सकता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे रैंक के अकॉर्डिंग, जो आपका ICAR में जो रैंक आया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपकी कितनी एक्सपेक्टेड यहाँ पे रैंक के अकॉर्डिंग आपकी एडमिशन मिल सकती है, हिमाचली बोनाफाइड के लिए बताना चाहूंगा, जो आपकी यहाँ पे ऑल इंडिया जो काउंसलिंग होगी, यहाँ पे 18 सीटें जो है CSK HPK पालमपुर में, वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे फिल होनी है। उसकी कटअप यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पे सिर्फ हिमाचली बोनाफाइड कटअप बताने वाला हूँ पालमपुर यूनिवर्सिटी की। तो इसमें जो जिसका रैंक यहाँ पे एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें नॉर्मल सीट की, एक्सपेक्टेड जिसका रैंक 20,000 यानी कि 20,000 तक जिसका रैंक है उसको BSc एग्रीकल्चर में नॉर्मल सीट यहाँ पे मिलने के चांसेस है, ये एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे आपकी 25,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि पहली बार आपका ICAR एग्जाम के थ्रू BSc एग्रीकल्चर कोर्स पे के लिए यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है इसके अराउंड यहाँ पे नॉर्मल सीट के लिए जा सकता है। अगर हम बात करें सेल्फ फाइनेंसिंग की, तो आपका यहाँ पे जो कट ऑफ है 25 से 30,000 के बीच जिसका रैंक है उतना यहाँ पे आपका जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। ये आपका अबव रैंक के ऊपर भी जा सकता है और थोड़ा सा नीचे भी आपका रह सकता है, बट ये मैं एक्सपेक्टेड यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी दूसरी तरफ अगर हम बात करें अदर कोर्सेज भी यहाँ पे कम्युनिटी साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी कोर्स है, और उसमें जो यहाँ पे एडमिशन होना है बेसिक साइंस कोर्स है, उसमें आपका एडमिशन होगा वो दोस्तों आपका होगा यहाँ पे +2 की मेरिट के बेस पे। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं आपको आइडिया दे दूं, यहाँ पे आपकी अगर 75-80 के ऊपर अबव आपकी यहाँ पे +2 में मेरिट है, +2 में आपकी परसेंटेज है, तो आपको यहाँ पे आराम से एडमिशन मिल जाएगा। फूड टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस है, अदर बेसिक साइंस जो आपके कोर्सेज है उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने एक्सपेक्टेड कटऑफ के ऊपर बता दिया, सीट मैट्रिक्स के ऊपर बता दिया। बाकी जो अगला जो अपडेट होगा CSK HPK पालमपुर यूनिवर्सिटी का, वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से यहाँ पे बता दिया जाएगा। बाकी हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाना थोड़ा सा असंभव होता है। बाकी आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यहाँ पे ज्वाइन करके रखें। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अगर आपके कोई पर्सनली कोई भी आपके क्वेश्चन है, इंक्वायरी है, तो आप मुझसे वहाँ पे पूछिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। बाकी अगर किसी को पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करनी है वो 8219842911 पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आप पर्सनल काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, MBBS हो आपका, BBSc हो और या फिर अदर कोर्सेज हो। तो इसी के साथ दोस्तों आगे होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।